पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। याद रह जाएगा इतना? ओके। तो मुझको मालूम है तो मैं बता देता हूं आपको। जिंक इलेक्ट्रोड है ना, ये हब सेल का, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज प्लस 0.76 वोल्ट। इस जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है। कैसे मुझको पता चला मैं आपको बताता हूं बाद में। जब कॉपर स्ट्रिप को 1 मोलर CuSO4 के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इज प्लस 0.34 वोल्ट। उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.34 वोल्ट। अब यहां पे कॉन्सेंट्रेट करना। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 0.76 वोल्ट। और कॉपर की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.34 वोल्ट। अब याद रखना, फॉर एनी वन मेटल, फॉर एनी इलेक्ट्रोड, एनी वन इलेक्ट्रोड लिखता हूं, लेकिन मैं लिखता हूं फॉर जिंक। यदि फॉर जिंक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू 0.76 वोल्ट है, अच्छी तरह याद रखना, और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? तो याद रखना, द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल इज सेम बट साइन इज डिफरेंट। तो जिंक के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस 0.76 वोल्ट है, तो जिंक के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी माइनस 0.76 वोल्ट। तो किसी एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, सिर्फ उसकी साइन डिफरेंट होती है, याद रखना। ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, बट यदि ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में होगी। यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में होगी तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में होगी। इतना याद रखना। देखो मैं बताता हूं फॉर कॉपर। यदि कॉपर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.34 वोल्ट, फॉर कॉपर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.34 वोल्ट है, तो कॉपर के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी कितनी होगी? 0.34 वोल्ट, लेकिन ये प्लस होगा तो ये क्या होगा? माइनस। तो नॉट बना देना। फॉर एनी वन इलेक्ट्रोड द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर सेम बट साइन इज डिफरेंट। इतनी बात समझ में आ गई? तो हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रोड को जब हम जिंक मेटल को ZnSO4 में डिप करते हैं तो जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? माइनस 0.76 वोल्ट। तो जिंक स्ट्रिप को जब हम ZnSO4 में डिप करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा माइनस 0.76 वोल्ट, और 0.34 वोल्ट है। अब IUPAC ने जब हम पढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल सब था। अब IUPAC ने डिक्लेयर किया है कि IUPAC ने बताया है कि आपको, अब हम रिडक्शन पोटेंशियल कुछ नहीं बोले तो रिडक्शन पोटेंशियल एज्यूम कर लो, मतलब आपको रिडक्शन पोटेंशियल में पढ़ाया जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में नहीं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन जब को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो आप रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लीजिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का आंसर दे सकते हो, वैल्यू सेम होगी, सिर्फ साइन डिफरेंट होगी। अब हम सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू IUPAC, तो IUPAC ने हमने बोल दिया कि हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो
तो आप एज्यूम कर लो कि वो रिडक्शन पोटेंशियल है। तो हम सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, तो देखो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। अब देखो क्या होगा। तो एनोड और कैथोड, जिंक एनोड है, कॉपर कैथोड है, दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस है। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब मैं जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलूं तो आप समझ लेना रिडक्शन पोटेंशियल। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट, मतलब समझ लो कि एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, इसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी कितना है, +0.34। इसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी कितनी है, -0.76 वोल्ट। अब मेरे पास दो इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रॉन में याद रखना जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो कॉपर एक्ट एज कैथोड, तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, तो ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। जैसे हम दोनों यहां पे दोनों ये दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मैं दोनों को ऐड करूंगा तो एक कैथोड की तरह बिहेव करेगा, एक एनोड की तरह बिहेव करेगा। एक एनोड की तरह बिहेव करेगा मतलब कि नहीं क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और दूसरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। तो देखो ये जिंक इलेक्ट्रोड है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है -0.76 वोल्ट, और जो कॉपर है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.34 वोल्ट। तो जैसे ही मैं दोनों को कनेक्ट करता हूं, तो याद रखना जैसे मैं दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करता हूं तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोड डिफरेंस, ये दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट, ये 0.30, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, याद रखना दो इलेक्ट्रोड में से जो इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी इट इज एक्ट एज द कैथोड एंड अनदर इलेक्ट्रोड इज एक्ट एज द एनोड। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब मूवमेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड ड्यू टू द electrode potential difference and this electrode potential difference is known as cell potential। मतलब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना उस पोटेंशियल कितना होगा, तो हम बोलते हैं ना ये डैनियल सेल का पोटेंशियल होता है 1.1 वोल्ट। हम बोलते हैं ना डैनियल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है। तो क्या है सेल पोटेंशियल, याद रखना सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन याद रखना है। तो सेल पोटेंशियल इज डिनोटेड डेल्टा ई सेल, तो याद रखना पहले ही लिख देता हूं सेल पोटेंशियल, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना ना उसका पोटेंशियल क्या होगा, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा ई सेल। तो रिडक्ट पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड, मतलब कैथोड और एनोड का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस है इट इज नोन एज सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन समझ में आ गई। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिटवीन कैथोड एंड एनोड इज नोन एज सेल पोटेंशियल। अब देखो इफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज स्टैंडर्ड कंडीशन, देखो तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 मोलर, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि गैस होगा तो उसका प्रेशर कितना होगा 1 बार। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा तो हम बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल डेल्टा ई जीरो सेल, तो ऊपर 00 लिख देंगे नॉट, तो स्टैंडर्ड बोलेंगे। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड। और दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं, हमको मालूम है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
cathode is always at right side and anode is always at left side. तो E0 कैथोड कहां पे होगा? राइट हैंड साइड पे, और एनोड कहां पे होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे. तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जीरो राइट माइनस E0 लेफ्ट, आप ये याद रख लेना. तो देखो ये मैं यहां पे लिखता हूं, तो डेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू राइट. तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन डैनियल सेल राइट में कौन है? कॉपर, और उसका पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट माइनस E0 लेफ्ट. लेफ्ट में कौन है? जिंक, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है माइनस 0.76. तो प्लस 0.34 वोल्ट माइनस 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 प्लस 0.76 वोल्ट, आंसर हो जाएगा 1.1 वोल्ट. तो फॉर डैनियल सेल द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज 1.1 वोल्ट, याद रख लेना. चलो, सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको करना है. सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? बोलो, सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, इट इज नोन एज सेल पोटेंशियल. बोलो, समझ में आया सेल पोटेंशियल क्या है? द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड, इज नोन एज सेल पोटेंशियल. चलो देखो, तो सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको एग्जाम में आ सकती है, तो वो करनी है. सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन, सेल पोटेंशियल क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स. टू इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड एंड एनोड ऑफ ए गैल्वेनिक सेल is called the cell potential and is measured in volt. The potential difference between the two electrode. So potential, electrode potential of cathode minus electrode potential of anode. The potential difference between two electrode is known as cell potential and it is denoted by delta E cell and it is measured in volt. तो सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन याद रखना, एग्जाम में आ सकती है. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए गैल्वेनिक सेल. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए गैल्वेनिक सेल is called the cell potential and is measured in volts and denoted by delta E cell. अब देखो, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रो डिफरेंस, इलेक्ट्रो पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड. देखो, उसका रिडक्शन करने की टेंडेंसी नहीं है. ये दो है जिसमें से रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका कैथोड है, इसका टेंडेंसी रिडक्शन करने की है, उसकी ऑक्सीडेशन करने के लिए. तो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो ईएमएफ की डेफिनेशन क्या है? तो सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन है वही ईएमएफ की डेफिनेशन है, लेकिन याद रखना यहां से भी इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ नहीं किया होगा, देयरफॉर सेल पोटेंशियल इज नोन एज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन भी वही होगी. द सेल पोटेंशियल क्या है? is the difference between the electrode potential, reduction potential and oxidation potential, cathode and anode. तो the cell potential is the difference between the electrode potential. जब भी हम electrode potential बोला जाए तो according to IUPAC आपको क्या समझना है? reduction potential of cathode और anode. तो cathode और anode के electrode potential का difference है, that is known as cell potential. देखो, cell potential की definition लिखिए. The cell potential is the difference between the electrode potential of cathode and anode. और वही सेल पोटेंशियल को हम बोलेंगे EMF. The cell potential is called the electromotive force, EMF of the cell when no current is drawn through the cell. तो याद रखना, सेल पोटेंशियल इक्वल टू EMF कब होगा?
when no current is drawn through the cell, then cell potential is known as इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन याद करनी है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या है? द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस, cell potential is the difference between the electrode potential of cathode and anode, or this cell potential is known as electromotive force when no current is drawn through the cell। जब सेल में से हमने करंट ड्रॉ नहीं किया होगा तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अभी तक के लेक्चर में मैंने आज के लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया है तो वो देख लेते हैं। पहली चीज कि जब भी हमने कोई मेटल स्ट्रिप को जब मेटल के सॉल्यूशन में रखते हैं तो दो पॉसिबिलिटी है, मेटल आयन में भी कन्वर्ट हो सकती है या मेटल आयन में से मेटल भी कन्वर्ट बन सकता है, लेकिन वो उस पर टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा। यदि मेटल आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो मेटल में से मेटल आयन बन जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज होगा तो हम बोलेंगे एनोड पे नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे एनोड पे नेगेटिव चार्ज है, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन याद रखना है। फिर आपको याद रखना है स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। फिर आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, सिर्फ साइन डिफरेंट होती है। फिर हमने याद किया कि आईयूपीएससी में हम क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की लेते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट, कॉपर का रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है +0.34। वो कहां से मिला? वो हमने निकाला बाय द रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। तो पहले हम वो पढ़ लेते हैं, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड क्या है। ओके, उसके बाद हमने कैसे निकाला वो देखते हैं। पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, यहां वह लिखा जाता है हाफ सेल। चलो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस हाफ सेल। जब मैंने यहां पे स्टैंडर्ड लिखा है तो आपको देखा इस चैप्टर में फर्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। अभी तक एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था, सब कुछ इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हमने आपको जो भी पढ़ाया अभी तक वो एसक्यू एमसीक्यू के लिए था। तो फर्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। तो पहले मैं आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के बारे में बता देता हूं। स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, मतलब जो सॉल्यूशन होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेना है। यदि यहां पे गैस इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन गैस लिखा है मतलब हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व है, गैस इन्वॉल्व होता है तो गैस का प्रेशर होगा 1 बार और टेम्परेचर होगा 298 केल्विन टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। हाफ सेल मीनिंग क्या होगा, इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन दोनों कंबाइंड हम क्या बोलते हैं, हाफ सेल। तो यहां पे सॉल्यूशन होगा और इलेक्ट्रोड होगा, कंबाइंड हम बोलेंगे हाफ सेल। चलो देखते हो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड या हाफ सेल, तो पहले हम देखते हैं उसके कंस्ट्रक्शन।
तो हम पहले एक बीकर में, एक कंटेनर में, एक वेसल में, आप बीकर, कंटेनर, वेसल, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो टेक ए 1 मोलर H प्लस सॉल्यूशन इन ए बीकर। H प्लस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा? H प्लस सॉल्यूशन का मीनिंग होता है H प्लस है, यदि HCl होगा तो HCl में भी H प्लस है। H2SO4 का सॉल्यूशन होगा तो इसमें भी H प्लस है। तो एसिड मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है H प्लस। तो टेक ए 1 मोलर H प्लस सॉल्यूशन इन ए बीकर। और यहां पे हम प्लेटिनियम प्लेट लेंगे, प्लेटिनियम स्ट्रिप कोटेड विद प्लेटिनियम ब्लैक। तो प्लेटिनियम ब्लैक की स्ट्रिप है कोटेड विद प्लेटिनियम ब्लैक। एक प्लेटिनियम वायर से उसको कनेक्ट किया है। हम वो कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखेंगे, मैं आपको कंस्ट्रक्शन लिखवा दूंगा अभी कि एक प्लेटिनियम वायर से उसको कनेक्ट किया है। उसको 1 एंडेड क्लोज ट्यूब है, वो टेस्ट ट्यूब भी है, अच्छी क्वालिटी की है। तो यहाँ पे उसको होल्ड करने के लिए, फिंगर रखने के लिए रखा हुआ है। और प्लेटिनियम जो वायर है ना, वो प्लेटिनियम वायर के सरफेस पे मर्क्यूरी लगाया हुआ है। और यहां पे हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो प्लेटिनियम सरफेस एट 298 केल्विन टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज 1 बार। तो हाइड्रोजन गैस पास करेंगे एट 1 बार प्रेशर एंड एट 298 केल्विन टेम्परेचर। ये हो गया उसका फिगर। तो पहले हमको कंस्ट्रक्शन लिखना है, तो लिखो कंस्ट्रक्शन। चलो, ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर H प्लस, लिखवा दो कंस्ट्रक्शन। तो ए सॉल्यूशन of 1 molar H plus is taken in a beaker at 298 Kelvin temperature. The solution of 1 molar H plus is taken in a beaker at 298 Kelvin temperature. In this solution, the platinum strip, which is electroplated, या बोल सकते हो कोटेड, इलेक्ट्रोप्लेटेड, यहां लिखना है कोटेड विथ प्लेटिनियम ब्लैक, इज डिप्ड। तो पहले हम क्या लेंगे? ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर ऑफ H प्लस इज टेकन इन ए बीकर। इन दिस सॉल्यूशन द प्लेटिनियम स्ट्रिप विच इज इलेक्ट्रोप्लेटेड, मतलब कोटेड विद द प्लेटिनियम ब्लैक, इज डिप। यहां पर डिप कर देंगे। डाइहाइड्रोजन गैस एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 bar pressure is passed over the platinum. चलो, तो पहले आपको कंस्ट्रक्शन लिख लेना है। तो ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर H plus is taken in a beaker at 298 Kelvin temperature. In this solution, the platinum strip is electroplated with the coated with the platinum black is dipped in this solution. And hydrogen gas at 298 Kelvin temperature and 1 bar pressure is bubble, मतलब pass over the platinum electrode. कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद आपको फिगर लिखना है, फिगर ड्रॉ करना है। तो ये फिगर ड्रॉ कर लो। फिगर ड्रॉ करने के बाद वर्क लिखना है। चलो, फिगर ड्रॉ कर ली। अब देखो वर्क। When this half cell, लिखो, when this half cell is connected, the another half cell
and a complete circuit is formed. And a complete circuit is formed. देखो अभी तो ये हाफ सेल है, हाफ सेल होगा ना तो कभी भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल ही नहीं होगा कि कनेक्ट करेंगे ना तब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, तब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो अकेला होगा तो वर्क नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे व्हेन दिस हाफ सेल इज कनेक्टेड विद द अनदर हाफ सेल एंड ए कंप्लीट ए सर्किट कंप्लीट सेल इज फॉर्म, कंप्लीट सेल बन जाएगा। ओके चलो, कंप्लीट सेल बन जाने के बाद this standard hydrogen gas electrode can act as anode and cathode. Then standard hydrogen gas electrode, then standard hydrogen gas electrode can act as anode and cathode. तो जब हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को अनदर हाफ सेल के साथ कनेक्ट करके जब कंप्लीट सर्किट बनाते हैं, कंप्लीट सेल फॉर्म करते हैं, तब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड एनोड की तरह भी एक्ट कर सकता है और कैथोड की तरह भी एक्ट कर सकता है। इफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, if standard hydrogen gas electrode, if standard hydrogen gas electrode is act as anode, if standard hydrogen gas electrode is act as anode, then अब देखो तो यहां पे इलेक्ट्रोड कौन है? प्लेटिनियम, वो तो इनर्ट गैस है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख देता हूं यहां पे, बीच में कंस्ट्रक्शन हो गया, फिगर हो गया, उसके बाद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन।